दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेटो जो थे, जो कि सुकरात के बहुत प्रसिद्ध छात्र थे और दुनिया में इनका बहुत नाम है। इन्होंने भी नेचुरल लॉ के बारे में बहुत कुछ समझाया है। इनके कुछ खास प्रिंसिपल हैं जिसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उनके अनुसार न्याय, नैतिकता और सही आचरण ये सब कहीं बाहर से नहीं, जबकि ब्रह्मांड के शाश्वत सिद्धांतों में मौजूद हैं, ऐसा उनका कहना था। उनके हिसाब से उन्होंने जो अपनी नेचुरल लॉ के बारे में कहा, उनका ये कहना था कि इस दुनिया में हर चीज एक परफेक्ट रूप में कहीं मौजूद है ना। जैसे सूर्य की रोशनी है, सूरज है, ये सब एकदम परफेक्ट शेप में है। इस तरह से जस्टिस यानी न्याय, अच्छाइयाँ, गुडनेस और सत्य यानी ट्रुथ एक इटर्नल फॉर्म में है, यानी एक निरंतर फॉर्म में है। ये हमेशा बदलते रहते हैं और आगे बनते रहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का काम है कि इन सब रूपों को समझना और उन्हीं के आधार पे कानून को बनाना। ये उनका मानना था। सच्चा कानून वही होगा जो इन प्रिंसिपल को, कौन से प्रिंसिपल, सच्चाई, न्याय और सत्य को जान करके ही बनाया जाए, वही नेचुरल लॉ का आधार होगा। अब इन तीन चीजों को समझने के लिए आदमी को जो है तर्क शक्ति युक्त होना चाहिए, रीजनन होने चाहिए उसको उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, मनुष्य को रीजन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। कानून कितना सही है, उसको यूज करना चाहिए, किस तरह से लाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप कहीं गए और बिना रीजन के लोगों ने, भीड़ में 10 लोगों ने किसी पे आरोप लगाया और आपने मान लिया, वो भी गलत है। कोई परंपरा जो सदियों से चली आ रही, जैसे भारत में ही सती प्रथा है ना, पहले कहीं किसी समय वो सही रही होगी। ठीक है, सती सती होना चाहिए, मगर लगातार उसका उपयोग होने से वो परंपरा एक तरह से किसी की जान ले रहा था। ऐसे ही राजा की अपनी मर्जी, ये तीनों जो चीजें हैं, भीड़ से हुआ डिसीजन, परंपरा से चली आ रही अव्यवस्थाएं और राजा की अपनी मर्जी, ये सब न्यायपूर्ण नहीं रहती लॉन्ग टाइम में। तो इसलिए उन्होंने ऐसा समझाया कि जब भी आप कोई कानून बनाएं, न्याय दें, तो उसमें तर्क होना चाहिए, और वो तर्क के लिए वही 3 पॉइंट, सत्य, अच्छाई और न्याय, ये तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके आधार पे कानून नैतिकता और रीजन पे आधारित है। समाज का लक्ष्य है कि ह्यूमन नेचर जो है उसको समझे और उसके लिए अच्छाई लेकर के आए, अच्छा बनाए। उन्होंने नेचुरल जस्टिस को ब्रह्मांड के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से कंपेयर किया कि नेचुरल जस्टिस जो है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, और लीगल जस्टिस जो समाज द्वारा बनाया गया कानून है, वह कानून तभी सही है जब नेचुरल जस्टिस से मेल खाए। इसीलिए उन्होंने आखिर अंत में कहा कि अनजस्ट लॉ आर नॉट ट्रू लॉ। ठीक है, तो ये उनकी थ्योरी थी, और ये आपके लिए छोटा सा एक रिवीजन के लिए बना दिया गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।